कसम से यकीन नहीं होता मैं शायद तारीख की पहली ऐसी इंसान हूँ जो ऐशो इशरत वाले घर में रहते हुए भी दुख और अजियत में जिंदगी गुजार रही है। अफसोस है। उफ, मेरी हालत देखो, शायद ये दुख ही मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। अब तो हद है। जी बोलिए, किस लिए आए हैं? ये अदनान साहब की बीवी के लिए है। फोटोग्राफर मुराद ने कहा है कि ये उनकी बीवी के हाथ में देना। जी रुके, मैं अभी बुलाती हूँ। मैं उनकी बहन हूँ। आपा, कोई आपसे मिलने आया है। वो बस आ रही हैं। आप ये मुझे दे दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मलिहा? हाँ, कौन था वो? ये फोटोग्राफर ने भेजा है और ये अदनान साहब की बीवी को देने का कहा है। कैसी तस्वीरें? नहीं मालूम, मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा। अदनान साहब की बीवी के लिए ये कहा है? हाँ। लाओ मुझे दिखाओ। मलिहा, आपा, मलिहा वहाँ क्या हो रहा है? नहीं, वो मैं आपको इसलिए बुला रही थी क्योंकि नाश्ता तैयार हो गया है। तुम किसी आदमी से बात कर रही थी, कौन था वो? कौन सा आदमी? और ये फोटोग्राफ्स किसके हैं? अरे वो मेरे भांजे की शादी थी ना, तो किसी वजह से मैं जा नहीं सकी थी, तो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए शादी की तस्वीरें भेजी हैं। मुझे इजाजत दीजिए। मलिहा, आखिर कब तक डाइट पर रहोगी? यूं ही रहा तो एक दिन गायब हो जाओगी। अब्बास, ये ठीक नहीं। हमारी बेटी घर छोड़कर चली गई। अब हम क्या करेंगे अब्बास? क्या यूं ही खामोश बैठे रहेंगे? नवीन, मेरी जाना, मुझसे बात करेंगे जब वो पुरसुकून होकर ठंडे दिमाग से सोचने लगेगी, ठीक है? जाओ, जाकर नाश्ता कर लो मेरी जान। मैं तुम्हारा पसंदीदा खास शहद लेकर आया हूँ, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सुबह बखैर, कैसी हो? क्या हो रहा है? ये क्या हाल बना रखा? रात मैंने अदनान और जमरुद के साथ गुजारी, वहीं पर सोई थी। अच्छा, तुम सबने रात अच्छी गुजारी होगी, अच्छे ख्वाब देखे होंगे। अब्बास साहब, उस औरत को मेरी मौजूदगी की परवाह नहीं, और वो तो मुझे चैलेंज करती है, तुमने देखा नहीं? हाँ हाँ, मगर हम जो कुछ कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हैं। हमने खूब तमाशा खड़ा किया, मैं इस उम्र में अदाकार तक बन गया। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? ये सब काफी नहीं, किसी को तो उसे याद दिलाना होगा कि मैं कोई आम औरत नहीं, वरना फिर मैं भी कुछ लोगों को कुछ और बातें याद दिलाऊंगी। दानिया जान, हम जमरूद के साथ चाहे जो भी कर लें, अदनान का दिल कभी नहीं बदलेगा। नामुमकिन है। जमरूद की खुशी के लिए वो एक लम्हा जाया किए बगैर तुम्हें यहाँ से निकाल देगा, इस बात का यकीन रखो। फिक्र ना करो, मैं सब कुछ तुम पर नहीं छोड़ती। ये मामला मैं संभाल चुकी हूँ। वो कैसे? सिनान की मेहरबानी से बहुत जल्द अदनान मुझसे मिन्नतें करेगा कि मैं इस घर में रहूं। तुम जमरुद का ख्याल रखो और बस। ओह, अरे माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। ये तुमने बनाया है? अच्छा, ये तुम्हारे बाबा हैं? सुबह बखैर। सुबह बखैर। मेरी जान,
अपनी वो कलरिंग बुक देखोगी जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ? वो नहीं है। चलो चले। जमरुद बेटी कैसी हो? ठीक हो तुम? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हो माशाल्लाह, ठीक हो तुम, ठीक हो। शुक्रिया। फिक्र ना करो, दिल छोटा ना करो बेटी, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। समझी नहीं आपकी बात, क्या मतलब? यानी मैं दानिया की बात कर रहा हूँ। तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा मतलब है अदनान और दानिया का जो रिश्ता माजी में था वो संजीदा था, यानी वो तकरीबन शादी करने ही वाले थे। अगर मेरी माँ ने रोक ना लिया होता तो इस वक्त बात कुछ और ही होती। अल्लाह का शुक्र है कि अदनान दानिया से अलग हो गया। फिर उसके बाद पता चला कि उसकी एक बेटी भी है। मेरा मतलब है कि अब तुम्हें इस मोहब्बत के समर के साथ एक ही छत के नीचे रहना है जमरुद बेटी। तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? माफ करना, ये वो बातें तो नहीं जो तुम पहले भी सुन चुकी हो। बिल्कुल, ये वही बातें हैं जो मुझे पता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब। मेरी बात सुनो जमरुद, माजी में हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, मगर पिछले कुछ महीनों में हम बहुत दुख झेल चुके हैं। अब मजीद दुख नहीं झेल सकते। खुदा भी यही इशारे दे रहा। ठीक कह रहे हैं। मैं तो तुमसे सिर्फ बस ये कह रहा हूँ कि अदनान और दानिया के माजी के ताल्लुकात की बातों की तरफ ध्यान मत दो। मैं इस खानदान का बड़ा हूँ और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मगर औलाद के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है। अदनान ईशा के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। मेरी बातों का यकीन करो बेटा। दानिया शायद हमारी जिंदगियों में मुस्तकिल रहने आई हो, मगर तुम हिम्मत रखो जमरुद बेटा, बिल्कुल भी मत घबराना। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम तैयार हो तो हम चले? कहां जा रहे हो? डॉक्टर के पास? जी हाँ, डॉक्टर के पास। बहुत जरूरी है, सेहत सबसे पहले आती है। खुदा हाफिज जमरुद बेटी। यहाँ डॉक्टर, वहां डॉक्टर, हर दर्द का इलाज बस डॉक्टर। तो मतलब ये यहीं रहेगी, अपने घर नहीं जा रही है? कहा था ना पहले भी, सोहा यहीं पे रहेगी। अच्छा फैसला किया। इसकी वजह से जो मसाइल हो रहे हैं शायद वो तुम्हें नजर नहीं आ रहे। कभी इसकी कजन आ जाती है तो कभी इसका बाप। झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे। तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक माइक तमीर खान वालों के घर में भी लगवा दो। हर एक चीज जानने का बहुत ज्यादा शौक है ना तुमको। कहना क्या चाहते हो? नादान मत बनो मेरे सामने। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं क्या बात कर रहा हूं। तुमने सुहा के कमरे में माइक और कैमरा लगाया हुआ था, मैं अंदर नहीं हूं। नहीं हामिद, कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो मुझसे। ये हरकत इसी की होगी, तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए। यहाँ रहने का यही तो इसका मकसद है। जुबान संभाल कर बात करो। झूठ है क्या ये? यहाँ से इसलिए नहीं जा रही हो ताकि मेरे शौहर के करीब रह सको। तुम्हारा ये मासूम चेहरा तुम्हारी नियत को छुपा नहीं सकता। मक्कार औरत हो तुम, मक्कार। बहुत हो गया। सर पर मार देती ना मेरे। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। हामिद, तो मुझे कुछ कहने के बजाय इसे कुछ क्यों नहीं कहते? बहुत हो गया। फौरन सामान बांधो, अपना जा रही हो तुम। डॉक्टर साहब, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैडम आप उठ सकती हैं।
सब ठीक तो है ना डॉक्टर? इस वक्त कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। हमें चंद टेस्ट वगैरह करने होंगे आपके। कौन से टेस्ट? इनका जो इलाज हुआ था उसकी नौयत काफी सख्त थी, इसलिए चंद टेस्ट करने होंगे इनके। मतलब ये देखना होगा कि अभी भी इनके अंदर मां बनने की सलाहियत है या नहीं। इससे पहले कुछ भी कहना फजूल होगा। वैसे हुरिया, समझ नहीं आया, जमरुद के सारे टेस्ट तो पहले ही हो चुके थे, फिर वो आज डॉक्टर के पास क्यों गई? तो कौन सी बड़ी बात है, मामूल का चेकअप है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा, सोशल सर्विसेज से लोग आए हैं, ईशा के बारे में पूछ रहे हैं। सोशल सर्विसेज? रुको रुको जरा, रुको रुको, मैं देखती हूँ जाकर। हमारा ताल्लुक सोशल सर्विसेज से है। हम अदनान साहब से मिलना चाहते हैं। अब इस वक्त अदनान घर पर नहीं है। क्यों, आप उनसे क्यों मिलना चाहती हैं? उनकी शिकायत मौसूल हुई है, उन्हें बुला लें, हम इंतजार कर लेंगे। क्या हुआ? कैसी शिकायत है? क्या पता। कहीं आप ईशा को तो नहीं ले जाएंगे? जमरुद, जमरुद, आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते, रिपोर्ट्स का इंतजार करना चाहिए हमें। डॉक्टर ने वाज़ेह तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन जरूर कोई मसला है। सुनो जमरुद, देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, खानदान बनाने के लिए बच्चे का होना जरूरी नहीं है, हमें एक दूसरे के लिए काफी है। जो कुछ तुमने कहा वो तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है। तुम्हारी तो एक बेटी है ना, हमारी औलाद ना भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है। बाकी जो भी है मैं खुद देख लूंगी। यहाँ तक कि अकेले भी वापस जा सकती हूँ। जमरुद, जमरुद देखो, ऐसा मत करो जमरुद। हाँ बोलो। अदनान, सोशल सर्विसेज से लोग यहाँ हैं। ईशा के बारे में कोई शिकायत है, फौरन यहाँ पे आ जाओ। सुबह बखैर। शुक्रिया। क्या बात है? कुछ नहीं, ये ईशा ने आपके लिए बनाई है। मैंने सोचा ये आप जरूर देखना चाहेंगे, और मैं कल के लिए आपका शुक्रिया और माजरत करना चाहती थी। आप प्लीज बैठे ना। नहीं, वो मैं बस मजीद सहमत नहीं देना चाहती। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ नहीं आ रहा। आपने कहा हादसा हुआ था और आप बहुत परेशान थी। मुझे भी लगता है कि मेरे साथ हादसा हुआ है। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पा रही आपकी बात। मैं भी नहीं समझ रहा। सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं। हर किसी का अपना अंदाज़ बयां है। मैं नहीं जानता किस पर भरोसा करूं। कौन आपसे क्या कह रहे हैं मुझे बताइए। आप जो भी बात है मुझे बता सकते हैं। जमरुद साहिबा सुने, ये सारा मामला पागलपन है और मेरी बेटी इस सब के बीच में फंस गई है, और मैं चाहकर भी किसी सूरत भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। ये जो भी बातें हो रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। शायद मुझे आपसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। क्या पता आप भी इस खेल का हिस्सा हो। ये आप क्या बात कर रहे हैं?
आप जानते हैं मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए आपके पास आई थी। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। मेरा दिल कहता है कि आप वो वाहिद इंसान है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। ज़मरुद साहब, मेरा ख्याल है कि हम दोनों ही इस कहानी का शिकार हैं। अच्छा मेरी बात सुने, कुछ बातें मेरे इल्म में आई हैं, इसीलिए मुझे आपके शौहर की सोशल सर्विसेज में मजबूरन रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। उस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है ज़मरुद साहिबा। लेकिन क्या कुछ अजीब हो रहा है बताइए। नहीं, मैं उस हवाले से आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। बराए मेहरबानी अपने शौहर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, ठीक है? खास तौर पर उस मामले पर जो दानिया के हवाले से है। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो ये सोचूं मैं ये सुन भी क्यों रही हूँ। अदनान इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद और एक बहुत सच्चा आदमी है। ज्यादातर जख्म वही देते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। मुझे और कुछ नहीं सुनना। अपनी आंखें खुली रखिएगा ज़मरुद साहिबा। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको दिखता है। कहाँ है वो लोग? वो लोग ईशा के कमरे का मुआयना करना चाहते थे। आखिर वो लोग चाहते क्या है? मतलब मेरा ख्याल है वो ये जांच रहे हैं कि हमारी शादी महज रस्मी तो नहीं है। बहुत सवालात किए। मुझे यकीन है सिनान ने उनसे बात की होगी। प्लीज मेरी मदद करो, मैं अपनी बेटी दोबारा नहीं खो सकती। ठीक है, तुम जरा पुरसुकून हो जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हमने तो तकरीबन ये घर छोड़ ही दिया था। खुश हूँ कि तुमने हमें रोक लिया। अच्छा तुम इत्मीनान रखो, लगता है वो लोग आ रहे हैं। अरे क्या ये खुशगवार बात नहीं है कि देखो ये घर एक महल जैसा है। छोटी बच्ची के पास हर चीज मौजूद है और इससे भी बढ़कर हम सब मिलकर इस बच्ची का बहुत ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि ये बच्ची तो हमारी जिंदगी का मरकज है। ये वाज़ेह है कि आप उसकी किफालत कर सकते हैं। अलबत्ता शिकायत इस बारे में नहीं है। हमें मालूम हुआ है कि अदनान साहब की साबका बीवी भी यहाँ रहती है, और अगर ऐसा वाकई है तो ईशा मजीद यहाँ नहीं रह सकती। अरे ऐसी बात भला कौन कर सकता है? मेरा मतलब है कौन? ये सब तो झूठ है। हाँ प्लीज आइए, हम उस कमरे में चल के बात करते हैं। मेरे साथ चलो तुम। ज्यादातर जख्म वही देते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। अपनी आंखें खुली रखिएगा ज़मरुद साहिबा। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको दिखता है। दानिया अकबाश अदनान दमीर को अपना शौहर कबूल करती हैं। अदनान दमीर, आप किसी जोरों जबरदस्ती के दानिया अकबाश को अपनी बीवी कबूल करते हैं? खानदान की मौजूदगी में और अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। आपका पूरा नाम? ज़मरुद दमीर खान। माफ कीजिएगा, ज़मरुद कुलूलू लिखा हुआ है। तुम सोचती हो सच जानकर तुम्हें राहत महसूस होगी। किस खुशी की बात कर रही हैं? या वो जिंदगी जीने की जो मैं नहीं जीना चाहती? मैं रोज रोज आपकी तरह धोखा नहीं खा सकती ज़मरुद आपा। खुदा का शुक्र है जब अदनान ने दानिया को बुला दिया था तो उसी वक्त पता चला कि उसके साथ उसकी एक बेटी भी है। अपनी आंखें खुली रखिएगा ज़मरुद साहिबा। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको दिखता है।
सोई भी शहजादी? हाँ तो अदनान साहब, क्या आपने सिर्फ रस्मी तौर पर शादी की थी ताकि ईशा की कस्टडी हासिल कर सके, यही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो क्या आपकी साबका बीवी भी इसी घर में रहती है? क्या ये खातून आपकी साबका बीवी है अदनान साहब? अदनान साहब, मेरे सवाल का जवाब दें। कौन है ये खातून? मैं माजरत चाहती हूँ खातून, आप कौन हैं? जमरत, मैं नैनी हूं, ईशा की नैनी। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे मेरी जान, यही रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने कमरे में जाना है। अरे उफ या अल्लाह। ये सब लोग कौन है? अरे 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 अरे, देखो कौन आया है भाई। चलो आओ मेरे साथ चलो। चलें, अब जब नैनी और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो ईशा से भी बात कर लेते हैं। हेलो ईशा, कैसी हो? तुम यहाँ खुश तो हो ना? अम्मी और बाबा तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं? मेरी अम्मी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम दानिया के साथ खुश हो? नहीं, ये मेरी अम्मी नहीं है। क्या हो गया? कोई मसला है क्या? मेरी बात सुनो, जो दवाइयाँ तुम्हारे पास हैं सब तैयार रखो। वहाँ तो सब पागल हुए हुए हैं, जैसे कोई एटमी धमाका होने वाला हो। ये दानिया मेरी अम्मी नहीं है। मेरी अम्मी तो जन्नत में है। अरे आप तो जानती है बच्चों को।
ऐसी बातें बच्चों को उलझा देती है। ये सच है, तुम्हारी अम्मी जन्नत में है, लेकिन देखो खुदा ने तुम्हें एक और अम्मी भेजी है। मगर ये अम्मी पसंद नहीं है मुझे। हाँ, अब देखते हैं। अच्छा ठहरो, ये देखो, क्यों ना हम साथ में बैठकर कार्टून देखें, कैसा रहेगा? ये क्या हो रहा है? हमने नहीं बताया कि मैं माँ हूँ इसकी, ताकि इस पर बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े। इसे अभी अभी पता चला है। आपको इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। दरअसल ये वाकई दानिया से मोहब्बत करती है। ये शर्मा रही है क्योंकि आप यहाँ हैं, और इसके अलावा ये इस बात से भी खौफजदा है कि आप इसे यतीम खाने ले जाएंगे। चले तो क्यों ना हम लोग बाहर जाके गुफ्तगू जारी रखें। आइए प्लीज। ज़मरुद, ईशा मेरी जान, मेरे साथ चलिए, आ जाइए। ज़मरुद, मुझे लगता है बच्ची दबाव में आने की वजह से डर गई थी, मगर खुशी की बात यह है कि आप हमारे साथ हैं, वरना हम क्या करते समझ नहीं आ रहा था। ठीक है अब्बास साहब, लेकिन जितना जल्दी हो सके आपको उसे सच बताना ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। मैं इन हालात में रिपोर्ट नहीं लिख सकती। हम इससे दोबारा मिलने आएंगे, ये याद रखिएगा। चलें। जब चाहे आ सकती है, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। मैंने कहा मुझसे दूर रहे आप, मुझे आप पसंद नहीं है। रुको, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? ये बच्ची तो काफी सख्त मिजाज है। ज़मरुद, क्यों किया ये सब कुछ? कैसे कर लिया? भरोसा किया था तुम पर, आप सब पर भी भरोसा किया था, लेकिन यहाँ तो हर शख्स धूल झोंक रहा था मेरी आंखों में। आप सब लोग तो मेरे अपने थे, फिर भी ये सब किया। ज़मरुद, कैसे? अभी तो ये झूला तुम्हारा है, लेकिन ये तुम्हारा रहेगा नहीं। मेरी बच्ची जल्द घर आ जाएगी इंशाल्लाह। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे अदनान तमीर खान? बोले, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप लोग? असमत साहबा, मुझसे इतनी नफरत करने के बावजूद भी आपने क्यों नहीं बताया मुझे कि अदनान ने मुझे तलाक देकर इस औरत से दूसरी शादी कर ली है? क्या आप लोगों ने अपनी जमीन बेच दी? कोई मुझे यह सच क्यों नहीं बता रहा? बेटी, खुदा के लिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं, खुद को संभालो मेरी जान। हम पर चीखते चिल्लाने के बजाय अपनी माँ से सवाल पूछो। तलाक के कागजात पर दस्तखत हमने नहीं किए थे ज़मरुद,
तुम्हारी माँ ने किए थे और ये खुद ऐसा चाहती थी। समृद्ध मेरी जान, मुझे माफ कर दो, मजबूर थी मैं। शर्म नहीं आई आपको? अफसोस हो रहा है आप सब पर। खुदा ना कुछ करो। जमरुद, जमरुद, जमरुद रुको प्लीज, मेरी बात सुनो। जमरुद मेरी बच्ची। जमरुद, जमरुद रुक जाओ, हम बैठ के बात करते हैं। जमरुद रुक जाओ। आप रुके, मैं बात करता मुझे भी करनी है। खुदा के लिए। या अल्लाह, क्या हो गया? मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, मुझे तुम में से कोई भी पसंद नहीं है। मेरी एक ही अम्मी है, उनका नाम नरगिस है। जमरुद, जमरुद मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई थी। जमरुद, जमरुद मेरी बात सुनो। जमरुद, जमरुद, यार जमरुद रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? एक बार आराम से बैठ के मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। बहुत देर हो चुकी है अदनान, अब कुछ नहीं हो सकता। जमरुद, तुम्हें खुदा का वास्ता है जमरुद, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, खुदा की कसम, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी बात को समझो जमरुद, मैंने जो कुछ भी किया मजबूर होकर सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया। मेरी बात को समझो जमरुद, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। एक बार तुम्हारी बात नहीं मानी, वो मेरी गलती थी, और अब तुम भी वही गलती दोहरा रही हो। मुझे तुमसे बढ़कर और कोई नहीं समझ सकता जमरुद। जाओ यहाँ से। जमरुद मत करो ऐसा, निकल जाओ यहाँ से। बस मेरी बात तो सुन लो एक बार। जाओ, जाओ, मैं निकल जाओ यहाँ अच्छा से। ठीक है, जाओ, आराम से जा रहा हूँ मैं। जाओ, ठीक है, निकलो यहाँ से। जाओ। जमरुद, जमरुद प्लीज खुदा के लिए ऐसा मत करो जमरुद, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, मेरा वादा है तुमसे जमरुद। जमरुद, İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izin kalmadan gidiyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde, yürüyorum sanki senin yanında. Sesin uzaklaşır her bir adımda, ayak izin kalmadan gidiyorum. Gerdiğin tel kalbimde kırılmadı, gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı, ışığımız sönmeden gidiyorum.
Gerdiğin tek kalbimde kırılmadı. Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı. Bana kimse sen gibi sarılmadı. Işığımız sönmeden gidiyor. मेरी नरगिस, तुम्हारी खुशबू आती है इनमें से। मैंने तुम्हारे बाग का अच्छा ख्याल नहीं रखा। जानता हूं मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैंने शराब पी, मगर अब नहीं पीऊंगा, कसम से। अपनी बेटी वापस लाऊंगा। ईशा जल्द घर आएगी, जिसे पहले हुआ करता था सिर्फ मैं, ईशा और तुम। हामिद, तो मुझे इसकी वजाहत क्यों नहीं देते? क्या इतना हक मुझे हासिल नहीं कि अपना हक ले सकूं? मुझे ये घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? हाँ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम्हारे जाने की वजह कुछ और है। तुम्हारी ये नाफरमानियां। तुम्हें 2 औलादें दी मैंने, सालों तुम्हारी बीवी रही। तुम्हारे घर वालों ने तलाक का कहा, मैंने कोई शिकायत नहीं की। मेरी आंखों के सामने शादी की तुमने। हामिद, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए हर एक चीज बर्दाश्त करती रही अब तक, मगर अब हद हो गई है। तो ठीक है, जाओ फिर। तुम इसी वजह से जाने का कहा है, ताकि तुम्हें और कुछ बर्दाश्त ना करना पड़े। मैं तुमसे इंसाफ चाहती हूँ हामिद, अदल चाहती हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब सब खत्म। क्या खत्म हो गया कहना इतना आसान है? हाँ, दूसरों की जिंदगियों के बारे में फैसला करना क्या इतना आसान है? ये रहे या मैं वगैरह, तुमने यह कहाँ से हासिल किया? मर्द होने की वजह से? ये हम दोनों का मामला, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। जितना हो सके दूर रहो। यकीनन मेरा भी मामला है। तुम हमें अपनी 2 बीवियां समझ ही नहीं सकते। ये औरत तुमसे बहुत पहले तलाक ले चुकी थी और मैंने तुमसे मजबूरन शादी की। मतलब ये है कि ना ये तुम्हारी बीवी है और ना मैं हूँ तुम्हारी बीवी। ये जा रही है यहाँ से और बात खत्म। जानान, तुमने इससे पूछा था ना कि मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ? अगर मेरे पास जाने की कोई जगह होती तो मैं यहाँ एक लम्हा ना रुकती। अगर मैं यहाँ से जा सकती तो मैं अपना नसीब किसी मर्द के हाथों में ना छोड़ती। अदनान, हाँ बेटा, अपनी हालत तो देखो। उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। उससे बात करूंगी। रुको रुको रुको, तुमसे इल्तिजा करती हूँ, तुम खुदा के लिए यही इंतजार कर लो। हाँ, पहले मुझे जाके उससे अकेले में बात करने दो। मैं तुम्हें हर बात करने दूंगी। फिलहाल तुम जाकर पानी पी लो।
नहीं बेटी सुनो, जमरुद ऐसा मत करो, गुस्से में कोई फैसला करना देखो ठीक नहीं होता बेटा। तुम अपने शौहर को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो, ये बहुत गलत बात है। बात को समझा करो मेरी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। अम्मी, कौन सा शौहर? हाँ, किसकी बात कर रही है? हम दोनों तलाक याफ्ता हैं, हम मियां बीवी नहीं है, समझ गई आप? भूल गई क्या? आपने ही तो दस्तखत किए थे। मगर मेरे पास दस्तखत करने की वजह थी, मैंने बस मजबूरी में वो दस्तखत किए ताकि वो नन्ही बच्ची उसके पास रह सके, समझी? बात सुनो मेरी बेवकूफ लड़की, क्या तुम अदनान को उस औरत के हवाले कर दोगी? तो और क्या करूं मैं? आपने ही तो दस्तखत करके मेरा रिश्ता खत्म कर दिया उससे, और उसने दूसरी शादी कर ली। जब उससे मेरा रिश्ता ही नहीं तो किसके लिए लड़ूं? बोले, उस हादसे के बाद अब भी मेरा दिमाग काम कर रहा है। अम्मी, बेटी मलिहा को बुलाए, उससे कहे कि अपना सामान पैक करे, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं जमरुद, बिल्कुल नहीं। आखिर क्या जरूरत है इसकी? कहना क्या चाहती हैं? अम्मी, मेरा इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है, समझ गई आप? अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है, हम आज यहाँ से जाएंगे। नहीं, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, रुको और सुनो मेरी बात। यहाँ हम जब तक चाहे रह सकते हैं अपनी मर्जी से, और वो लोग हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अभी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो, मगर तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं कौन सी तदबीरें करती हूँ ताकि हमारी जिंदगी ठीक रहे। तुम्हें लगता है मैंने वो कागजात फजूल दस्तखत किए? बेटा, इस महल का आधा हिस्सा हमारे नाम पर है। क्या क्या कहा आपने? मैंने तुम्हें बताया था ना लड़की, ये खानदान तो तुम्हारी तलाक करवाने पर तुला है, ने तुम्हारी कोई परवाह नहीं, बल्कि ये तो चाहते हैं कि हम यहाँ से फौरन चले जाएं। इसलिए मुझे तुम्हारी खातिर ये कदम उठाना पड़ा ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। लेकिन तुम तो कोई बात मेरी समझ ही नहीं रही। मेरी बच्ची, इस जायदाद में आधा हिस्सा हमारा है। आखिर आप किस तरह की माँ है? क्या मैं आपकी औलाद हूँ भी या नहीं? ये क्या कह रही इस जायदाद के लिए आपने मुझे कुर्बान कर दिया? हाँ? इन चीजों के लिए मेरा सौदा कर दिया आपने? नहीं जमरुद, सबके लिए मेरी खुशियों को हाथ लगा दिया आपने। जमरुद, क्या कर रही हो ये? यही कीमत है मेरी खुशियों की। बेटी, तुमने गलत समझ लिया। ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बेटी रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। क्या कर रही हो? बस कर दो। मुझे कुर्बान कर दिया आपने। अंदर क्या हो रहा है? शोर कैसा है? मुझे नहीं मालूम, ये आवाजें जमरुद साहिबा के कमरे से आ रही है। मुझे बर्बाद कर दिया आपने। अब्बास, ये क्या हो रहा है? क्या हमें देखने नहीं जाना चाहिए? नवीन, हम क्या करें? वैसे भी अब सब कुछ तो बिगड़ता ही जा रहा है। बेटी, ये क्या कर रही हो? खुदा के लिए रुक जाओ बेटी, क्या कर रही हो?